हाँ भाई, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो कल ही दिए गए हैं। ठीक है, अब इनकी घोषणा कर दी गई है और ये कब दिए जाएंगे भाई? 29 अगस्त को दिए जाएंगे। ठीक है, हम इस तरीके से देख लेते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंडर कौन कौन दिए जाते हैं। 4 महत्वपूर्ण अवार्ड दिए जाते हैं। कौन कौन से, उन सीक्वेंस वाइज दिखा देता हूँ। देखो, पहला जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है भाई? राजीव गांधी। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है भाई? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, पहला हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा हो गया अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तीसरा जो पुरस्कार उसका नाम भाई ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, और जो चौथा पुरस्कार है उस पुरस्कार का नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखो, इनका थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते क्या है। ये जो पुरस्कार है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उच्चतम जो खेल के फील्ड में दिया जाता है वो पुरस्कार कौन सा, तो आप क्या कहोगे भाई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो किस में दिया जाता है? खेल जगत में, स्पोर्ट्स इवेंट्स में दिया जाता है। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार, ये वो है मतलब जो खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। ठीक है, एक साल के दौरान जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उनके हिसाब से देख कर दिया जाता है। ये सर्वोच्च है, ये एक खिलाड़ी को 2, 3, 4 इस ग्रुप में दिए जाते हैं। ये मैक्सिमम खिलाड़ी को दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक से ज़्यादा 2, पहले तो स्टार्टिंग क्या था, स्टार्टिंग में जब ये अवार्ड दिया गया तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी को दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे से इंडिविजुअल इवेंट्स में या फिर जो कंबाइंड टीम्स इवेंट होती है या मिक्सड इवेंट्स होती है ना, उनमें इनको 2-3 खिलाड़ियों को देने लग गए। अर्जुन अवार्ड है वो ज़्यादा खिलाड़ियों को दिया जाता है, और जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, जिस खिलाड़ियों का जो योगदान रहता है खेल के जो फील्ड में, उनमें जिन्होंने अच्छा योगदान दिया उनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की फील्ड में। ठीक है, और जो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो जो हमारे कोच होते हैं, जो प्रशिक्षक जो होते हैं, जो सिखाते हैं, मान लो जो टीम्स के कोच होते हैं, कोचिंग स्टाफ जो होता है, उनमें से इनको दिया जाता है। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं राजीव गांधी से। ये स्टार्ट हुआ था 1990-91 में। ठीक है, 1990-91 में स्टार्ट हुआ। इसके तहत क्या दिया जाता है? 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने रुपए की भाई? 7.5 लाख रुपए की राशि, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, या आप कह सकते हो कि एक मेडल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पुरस्कार भाई अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन का मतलब समझ भाई, अर्जुन तो आप जानते हैं महाभारत काल से। 1961 में क्या हुआ भाई? इस पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले कब दिया गया ये? 1961 में। और क्या होता है भाई? इसके तहत 5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। कितने रुपये भाई? 5 लाख रुपए कैश, और एक ब्रॉन्ज प्रतिमा दी जाती है। जैसे कि मेडल होते हैं भाई, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, मतलब स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक या जिसे रजत पदक कहते हैं, और एक हो गया कांस्य पदक। तो ब्रॉन्ज कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। किसकी दी जाती है भाई? अर्जुन की। एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा। ठीक है, जो अर्जुन था उस अर्जुन की क्या दी जाती है भाई? कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, इसके थ्रू, और कुछ नहीं होता। उसके बाद जो तीसरा अवार्ड आता है वो कौन सा भाई? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, ध्यानचंद जी के नाम पर दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था भाई? ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, 2002 में स्टार्ट हुआ था, और जो हमारे हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जिस पर क्या होती है भाई? ध्यानचंद की, जो मेजर ध्यानचंद जी है उनकी प्रतिमा बनी हुई होती है। ठीक है, उसको इसके तहत दिया जाता है। ठीक है, और जो अगला पुरस्कार है वो पुरस्कार है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्टार्ट हो भाई? 1985 में। कब स्टार्ट हो? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार स्टार्ट कब देना हो भाई? 1985 में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो दोनों पुरस्कार हैं इनके तहत भी कितनी राशि दी जाती है भाई? 5 लाख रुपए। मतलब इन दोनों की राशि भी क्या होती है? 5 लाख रुपए दी जाती है इसके तहत भी। और प्रतिमा क्या हो गई भाई? इसमें जो गुरु द्रोण थे महाभारत में, जो गुरु द्रोण थे द्रोणाचार्य, उस गुरु द्रोण की क्या दी जाती है भाई? प्रतिमा दी जाती है।
गुरु द्रोण की प्रतिमा, ठीक है। गुरु द्रोण की प्रतिमा के साथ क्या जाता है, 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और जो अगला जो ये ध्यानचंद पुरस्कार है, इसमें क्या भाई ध्यानचंद जी हो, ध्यानचंद जी की प्रतिमा, ठीक है। और उसके साथ क्या जाता है, 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ये कोचिंग स्टाफ के लिए दिया जाता है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहीं पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो तीनों चारों पुरस्कार हैं, वैसे पुरस्कार तो एक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे भी दिया जाता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये चारों हैं। इन चारों में भी इंपॉर्टेंट सिर्फ कौन सा है भाई, राजीव गांधी। ये आपसे मेन पूछेगा, इनमें तो सिर्फ ये पूछेगा भाई किस में दिया गया, कितने लोगों को दिया गया, या फिर ये पूछ सकता है कोई एक दो जो इंपॉर्टेंट होते, जो हाईलाइटेड होते हैं उनको पूछ सकता है, ठीक है। देखो ये जो चारों हैं वो क्या देते हैं भाई, खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, जो यूथ खेल मंत्रालय होते हैं ना भाई, यूथ और खेल मंत्रालय विभाग द्वारा, उसके द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है भाई, किरण रिजिजू। कौन है, किरण रिजिजू, ठीक है। और ये कहाँ से भाई, ये अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से है ये। पूर्वोत्तर भारत जो हमारा, जिसको हम 7 सिस्टर के नाम जान जाते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट, उसमें सिर्फ एक ही मंत्री शायद बेल्ट में है, वो कौन है भाई, किरण रिजिजू। इनको जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हमारे खेल मंत्री है, उनकी जगह क्या दिया गया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास है, ठीक है। इन्होंने घोषणा की है कि भाई किन पुरस्कारों की, इन चारों पुरस्कारों की, ठीक है। चारों पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। अब देखो क्या हुआ, अब जो ये पुरस्कार है, इन पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई है, ठीक है। पहले क्या था भाई, 7.5 लाख थी और एक प्रतिमा थी, ठीक है। 5 लाख रुपए अर्जुन विकास एक प्रतिमा। अब जी किरण रिजिजू जी इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है सरकार के पास कि भाई जो ये पुरस्कार है, जैसे कि ओलंपिक में मेडल लाने पर 6 करोड़ रुपए देते रहना सरकार, वैसे भी तो इसको बढ़ाने के लिए प्रस्तावित सरकार को पास भेजा प्रस्ताव, ठीक है। ये जो किरण रिजिजू जी हैं, इन्होंने क्या कहा भाई सरकार से, किस जो हमारा इतना सर्वोच्च पुरस्कार है, इसकी राशि को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसे मिटा कर कि भाई इसकी राशि क्या कर दी गई है, ठीक, प्रस्तावित राशि। देखो भाई ये चारों पुरस्कार हो गए। अब इन चारों पुरस्कारों में देखो, ये 7.5 लाख था, इसकी बढ़ाकर कितनी कर दी गई भाई, इसकी बढ़ाकर कर दी गई है 25 लाख रुपए। कितनी कर दी गई है, 25 लाख, ठीक है। 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 लाख रुपए। और इन तीनों में कितनी दी जाती थी भाई, 5-5 लाख रुपए। तो इन तीनों की बढ़ाकर कितनी कर दी गई है भाई, 15 लाख रुपए। कितनी कर दी गई है, 15 लाख रुपए। तो आपसे ये करंट में ये पर्सन पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। पहले कितनी जाती थी इसके थ्रू, 7.5 लाख, अब कितनी दी जा रही है भाई, 25 लाख। इसके थ्रू कितनी जाती, तीनों के थ्रू 5 लाख, अब कितनी दी जाती है, 15 लाख दी जाएगी, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ राजीव गांधी, 1991 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट हुआ। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार थे कब हुए, 1985 में स्टार्ट हुए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको आगे बता देता हूँ, और यहाँ पर भी देख लो, थोड़ा बता देता हूँ। ये जो पुरस्कार है, ये दिया गया फिलहाल 27 लोगों को। चलो मैं एक मिटा के बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लेना, इसको बढ़ा दी गई, एक बार समझ लेना। देखो ये दिया गया है 4 लोगों को, ये दिया गया 27 लोगों को, ये दिया गया 15 को, और ये दिया गया है 13 को। 27, 15, 13 और 4 इन लोगों को दिया गया ये पुरस्कार, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है। देखो अपने को अर्जुन अवार्ड अगर याद करने, इनमें से सिर्फ 3 नाम ऐसे लगे मेरे को जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो 3 नाम कौन है, सुर्खियों में रहा था भाई ये नाम जब कॉमनवेल्थ गेम हुए, और उससे पहले जब एशियन गेम हुए तब भी। क्या नाम था भाई, ये एक छोटी लड़की मनु भाकर, ये हरियाणा के झज्जर जिले से संबंधित है, ठीक है। किस इवेंट्स में दिया गया इसको, निशानेबाजी, निशानेबाजी में, ठीक है। इसको निशानेबाजी में दिया गया मनु भाकर, ठीक है। ये एक नाम थोड़ा चर्चा में रहा था और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लेना। दूसरा नाम है दुत्ती चंद, ये भी नाम आपने खूब सुना होगा एथलीट्स में, एथलेटिक्स।
द्युति चंद, पीटी उषा, ठीक है, और ये कौन सी थी, हिमा दास। ये भाई इनको स्पोर्ट्स इवेंट में दिया गया द्युति चंद को, ठीक है। और तीसरा जो अवार्ड है वो हमारे क्रिकेट फील्ड से दिया गया भाई, क्योंकि क्रिकेट वगैरह में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ फुटबॉल से क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, हॉकी में भी कोई क्वेश्चन जल्दी से नहीं पूछता, अब बनेगा, क्योंकि हॉकी में किसको दिया भाई, रानी रामपाल को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो अब बन सकता है। लेकिन पहले क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन सिर्फ बनते हमारे इवेंट्स, हॉकी में बन जाता है लेकिन इन इवेंट्स में नहीं बनता। टेबल टेनिस हो गया, ठीक है, या फिर तीरंदाजी हो गया, ठीक है, जैसे कि हम जो उसका है वो होती है ना स्विमिंग वगैरह में, या फिर टेनिस वगैरह में, हमारे यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इनके लिए हमारी तरफ से नहीं बनता। लेकिन विश्व में टेनिस के बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो 27 एक इसमें दिया गया भाई ईशांत शर्मा को, ईशांत शर्मा जिसे क्या कहते हैं भाई, शतुरमुर्ग भी कहते हैं इंडियन टीम में, क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है और शरीर बिल्कुल पतला सा है, ठीक है। ईशांत शर्मा किस फील्ड में दिया गया भाई, क्रिकेट में, ठीक है। सिर्फ इतना याद कर लेना, अर्जुन पुरस्कार कितनों को दिया गया, 27 लोगों को दिया गया। ध्यानचंद कितने को दिया गया भाई, 15 लोगों को दिया गया। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने को दिया गया भाई, 13 को। इनके तहत क्या दिया जाता है भाई, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, प्रस्तावित कर दी, बढ़ा दी गई है, और कब कितनी हो गई है, 15 लाख। इसके थ्रू दी जाती है 7.5 लाख, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई भाई, 25 लाख रुपए, ठीक है। किसका दिया जाता है, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इनकी घोषणा कर दी गई और दिए कब जाएंगे भाई, ये 29 अगस्त को दिए जाएंगे। 29 अगस्त 2020 इसका इवेंट रखा गया है, और हर साल इसी दिन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं भाई, 29 अगस्त को क्या बनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है, ठीक है। घोषणा पहले कर दी जाती है लेकिन दिए इस दिन जाते हैं 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये 29 अगस्त क्या होता है भाई, मेजर ध्यानचंद जी का क्या होता है भाई, ये जन्म दिवस होता है, उनकी याद में जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में जाता है, ठीक है। क्योंकि 29 अगस्त क्या होता है भाई, 29 अगस्त द डेट ऑफ मेजर ध्यानचंद बर्थ प्लेस, ठीक है। तो इनके जब बर्थ के जन्म पर क्या जाता है भाई, ये पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जिसे क्या कहा जाता है भाई, हॉकी का जादूगर, ठीक है, मैजिशियन होता है ना भाई, तो मैजिशियन ऑफ हॉकी। अब देखो भाई, हम पढ़ते हैं अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में ब्रीफली पढ़ लेते हैं, एक एक चीज़ इसके बारे में आज निकाल के पढ़ लेते हैं, क्या है, कैसे दिया गया, कब दिया गया, पहला कौन था, लास्ट कौन है, 2018 में किसे, 19 में किसे, सब कुछ पढ़ देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो आना है, अगर स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन आएगा करंट में, तो वो इसी फील्ड से बनेगा, राजीव गांधी से। अर्जुन से तो, अर्जुन पुरस्कार से तो आपको सिर्फ इतना पूछ सकता है कि ये कब दिया गया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा वो, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। क्या नाम भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये तो आपको पता ही होगा भाई, किसकी याद में दिया जाता है भाई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी याद में दिया जाता है। और राजीव गांधी भाई कौन थे, हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब औद्योगिक क्रांति के तरीके से, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाने वाले, मोबाइल का आविष्कार, मोबाइल भी हमारे देश में यही लेके आए थे। कंप्यूटर के जगत में क्रांति कौन लेके आए थे भाई, राजीव गांधी लेके आए थे। इनकी याद में दिए जाते हैं, ठीक है। ये पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ भाई, ये शुरुआत पूछी जाए तो शुरुआत हुई इसकी 1990-91 में, भी बताया था भी आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो देश का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है, वो पहली बार कब दिया गया, 1990-91 में, ठीक है। पहला व्यक्ति कौन था, फर्स्ट प्लेयर, पहला व्यक्ति फर्स्ट प्लेयर जिसने ये जीता वो कौन था भाई, हमारे शतरंज जो है, शतरंज खिलाड़ी इसको चेस, कौन था भाई, विश्वनाथ आनंद, जिन्हें ग्रैंड मास्टर कहा जाता है भाई, विश्वनाथ आनंद। किस फील्ड में दिया गया भाई, शतरंज में, ठीक है। और शतरंज का इन्हें बादशाह माना जाता है, इन्हें 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। कहीं 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसे नहीं जीती जाती, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर कौन था भाई, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं भाई, अगर पूछा जाए भाई यंगेस्ट प्लेयर उस टाइम कौन था भाई, यंगेस्ट प्लेयर में जाएगा अभिनव बिंद्रा। किस में थे भाई ये, शूटिंग में,
ठीक है, शूटिंग में दिया गया इनको। और शूटिंग में किस लिए दिया गया भाई, इन्होंने क्या किया था 2008 का जो ओलंपिक था, समर ओलंपिक जो बोलते ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, कहाँ पर हुए थे भाई 2008 में, ये बीजिंग चाइना में। बीजिंग चाइना में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड किसी भी इवेंट में कह सकते हो आप। इससे पहले क्या था, टीम अप इवेंट में लाया गया था, हॉकी में ही लगातार 8 गोल्ड आए थे, ठीक है, तो वो हॉकी के इवेंट में लाए गए थे, ठीक है, वो एक टीम इवेंट थी। जब सिंगल प्लेयर पे बात आती है तो पहली बार कौन लेके आया भाई, अभिनव बिंद्रा, फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया। देश के लिए पहला गोल्ड कौन लेके आया भाई, अभिनव बिंद्रा। किस में आया भाई, शूटिंग में, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में लेके आए थे, और देश के पहले व्यक्ति बने थे जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, ठीक है। कहाँ थे भाई, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, समझ गए। अभिनव बिंद्रा क्या है, सबसे यंगेस्ट प्लेयर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं ये कहता हूँ अब तक कौन ऐसा प्लेयर है जिसको 2 इवेंट मिला, 2 स्पोर्ट्स में, ठीक है, एकमात्र प्लेयर है, ठीक है। क्या नाम भाई उसका नाम भाई दिख रहा है ना, उसका नाम है पंकज आडवाणी। ये नाम भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, इनका स्पोर्ट्स पूछा जा सकता है कभी भी आपसे, ठीक है। पंकज आडवाणी, इनका स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स से संबंधित, बहुत बार एसएससी क्वेश्चन, बहुत बार, मतलब स्पोर्ट्स से अगर किसी पूछने पर्सन आता है तो लगभग इसका नाम पूछ लेती है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा भी नाम हो, सुर्खियों में भी रहता है, क्योंकि ये लगातार मेडल जीतते रहते हैं, ठीक है। किस किस में मिला अब इनको, स्नूकर और बिलियर्ड्स में। एक ही प्लेयर है, 2 गेम खेल रहे हैं, दोनों गेमों के लिए इन्हें क्या मिला भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। स्नूकर क्या होता है पता है ना आपको, एक टेबल होती है, टेबल पर गोल बॉल वगैरह रखी होती है, उनको वो जो होल होते हैं साइड में, जो कॉर्नर पे उनमें डालना होता है, इस टाइप का गेम होता है स्नूकर, ठीक है। पंकज आडवाणी को मिला है दोनों के लिए, ये भी देख लेना, ठीक है। चाहिए वैसे पूछे ना पूछे भाई दोनों के लिए किस में मिला, ये शायद ना पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से, ये प्रश्न बहुत बार पूछ सका है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। और अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ यहाँ पर, तो आप एक चीज़ और देख लो कि ये जो पुरस्कार अब तक कितने लोगों को मिला है भाई, 43 टोटल पार्ट जो है, किनको मिला भाई 43, ठीक है। जब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था तो क्या था भाई, देखो अवार्ड इस पर्पज से स्टार्ट किया गया था, 1 साल में, ठीक है, 1 साल के दौरान व्यक्ति की परफॉर्मेंस देखी जाती थी। उस जो कैलेंडर ईयर था, उस ईयर में एक व्यक्ति की क्या परफॉर्मेंस रहती, उस हिसाब से मंत्रालय भेजता था अपने अपने स्पोर्ट्स स्टाफ वाले, और फिर उसको कमेटी होती बार सदस्य, वो सदस्य कमेटी जो थी वो उसमें से एक व्यक्ति का चयन करती थी, और एक को ही दिया जाता था। अब ये मल्टीपल देने लग गए, कभी 2 दे देते, कभी 4 दे देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, सिर्फ एक को दिया जाता था। और अब क्या है, पहले क्या था कि 1 वर्ष का 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस था वो देखा जाता था। अब क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या कर दिया गया भाई, 4 ईयर, 4 ईयर, पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि भाई उस व्यक्ति का कंसेक्यूटिव 4 ईयर्स परफॉर्मेंस देश के लिए क्या योगदान रहा, उस हिसाब से अब ये पुरस्कार दिया जाता है। पहले किसके लिए, 1 वर्ष के लिए। और एक बात और बता दें, ये जो पुरस्कार है वो एक ही स्पोर्ट्स में, मान लो एक स्पोर्ट्स हो गया, उस स्पोर्ट्स में मैक्सिमम 2 खिलाड़ी को मिल सकता है। मतलब अब मान लो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है, निशानेबाजी में दिया गया, अब ये सोच लो, ठीक है। तो मंत्रालय क्या है, एक के लिए 2 ही मैक्सिमम आवेदन भेज सकता है। नो को ना भाई क्रिकेट वाला में है, क्रिकेट में टीम जीत गई, वर्ल्ड कप जीत लाई, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, मैन ऑफ द मतलब ज़्यादा मैच कौन रहे, लास्ट में ज़्यादा रन बनाए, ज़्यादा विकेट टेकर हो गया, कैचिंग वाला हो गया। तो नो को ना कि 5 आदमियों को नाम भेज दो क्रिकेट में से कि भाई माराथन 5 में से 2 ने, सिर्फ 2 आदमियों का नाम भेज सकता है, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, मान लो इंडिया टीम जाती है, ठीक है, इंडिया टीम गई, ये लगा लो टेनिस की प्रतियोगिता हो गई, ठीक है। टेनिस की प्रतियोगिता में सिंगल इवेंट में वुमेन भी ले आई, सिंगल इवेंट में मैन भी ले आए, डबल इवेंट में वुमेन भी ले आई, डबल इवेंट में वुमेन भी ले आई, और डबल मिक्स्ड इवेंट में भी ले आई। 5 मेडल हो गए भाई, 5 मेडल आ गए देश के पास, स्वर्ण पदक सब, रजत रुजत तो छोड़ो, 5 स्वर्ण ही आ गई। 5 का नाम थोड़ी भेज देगा। तो वो क्या करते हैं, 5 की परफॉर्मेंस देखते भाई, पीछे इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है। सिर्फ 2 मैक्सिमम नाम है जो भेज सकता है। अगर पूछा जाए कि भाई कितने मैक्सिमम नाम एक खेल के द्वारा भेजे जा सकते हैं खेल मंत्रालय द्वारा, तो 2, जो स्पोर्ट्स कोई भी होगा, मान लो हॉकी इंडिया है तो वो 2 भेज सकती है, क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई हो गया तो वो 2 भेज सकता है, तो सिर्फ 2 का भेजा जा सकता है, ठीक है। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला दिखाता हूँ भाई। अब देखो भाई, मान लो कोई भी व्यक्ति ये पुरस्कार जीत लेता है,
तो जो व्यक्ति ये पुरस्कार जीतता है और ध्यानचंद पुरस्कार जिसे मिलता है, ठीक है, ध्यानचंद और ये दोनों ही पुरस्कार मान लीजिए आप, ध्यानचंद पुरस्कार भी और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अगर वो पुरस्कार मिलता है तो उनको क्या होता है भाई, तो उनको ये होता है, उनको शताब्दी जो ट्रेन होती है, जैसे भोपाल शताब्दी हो गया, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी थी पहले, भोपाल शताब्दी, उसके बाद गतिमान आई, फिर तेजस है, ठीक है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई। अब तो देखो शताब्दी एक्सप्रेस जो होती है, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस जो होती है, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है भाई, इन ट्रेनों में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता होते हैं उनको ए और बी क्लास, ए एंड बी क्लास एससी का टिकट मिला हुआ था। ये एससी में कभी भी यात्रा कर सकते हैं, इनकी क्या होती है, फ्री होती है भाई। ट्रेन में तो जनरल डिब्बे में तो कभी भी जा सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको एससी की ए और बी क्लास के लिए वैलिड होता है। पूछा जा सकता है भाई ए एंड बी क्लास की जो रिजर्वेशन होती है वो किस पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के लिए होती है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया आपको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, भीम पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, तो आप उसमें से क्या बताओ भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता जो होते हैं उनको क्या होता है भाई, ये पुरस्कार होता है, ठीक है। अब देखो ये अब की बार किन किन लोगों को मिले हैं, ठीक है, अब की बार जिन्हें दिया गया उनका नाम बता देता हूं मैं, ठीक है। देखो ये हो गया वीरा रोम में ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप देख लेना याद। वैसे तो पांचों का नाम वेल नोन है भाई, याद हो ही जाएगा, इसमें कोई दो नहीं, फिर भी एक ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी नाम भी इनका याद, क्योंकि फेमस खिलाड़ी सबको याद हो जाएगा। वीरा रोम में मैरी के साथ छुट्टियां मना रहा है। वीरा एक व्यक्ति का नाम मान लीजिए, वीरा रोम में, इटली की राजधानी क्या है भाई, रोम। वीरा रोम में मैरी के साथ छुट्टियां मना रहा है, ठीक है। और अपने को काम किससे हो गया अभी, ये इससे हो गया, ये जो शब्द हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ, वी आई से क्या होगा भाई, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, द प्राइड ऑफ हरियाणा, ठीक है भाई। आर ए से क्या हो गया भाई, इसको कैपिटल ही लिख लो भाई, कभी कंफ्यूज हो जाओ क्या फ़ायदा। वीरा रोम में, ठीक है, वीरा, वी से विनेश फोगाट, आर से ए से क्या हो गया भाई, रानी रामपाल, रानी रामपाल, ठीक है। उसके बाद आर ओ से क्या बन गया, ये आर ओ से बन गया रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा, समझ गए भाई। उसके बाद क्या गया, रोहित शर्मा। फिर एम से क्या बच गया भाई, एम से दिल्ली की क्वीन मनिका बत्रा, मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा। उसके बाद क्या जाएगा भाई, एम ए से क्या, एम आर आई से क्या हो जाएगा भाई, मरियप्पन थंगावेल्लू, मरियप्पन थंगावेल्लू, ठीक है। ये 5 व्यक्ति हैं जिनको मिला है मरियप्पन थंगावेल्लू, ठीक है। अब मैं मिटा दूं, देख लो ट्रिक क्या है भाई। वीरा रोम में मैरी के साथ छुट्टियां मना रहा है, तो वी आई से क्या होगा, विनेश फोगाट, आर ए से क्या होगा, रानी रामपाल, आर ओ से क्या हो गया भाई, रोहित शर्मा, एम से मनिका बत्रा और एम मैरी से मरियप्पन थंगावेल्लू। और ये दोनों जो है अगर HSSC के पर्सपेक्टिव में देखें, दैट देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोथ आर। कैसे भाई, वी आई विनेश फोगाट क्या हो गया भाई, ये भी हरियाणा से, आर ए रानी रामपाल भी क्या होगी, हरियाणा से। दोनों इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर HSSC पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप देख लेना। अभी मैं इनका, अभी तो भाई इनका वो भी तो करना है पोस्टमार्टम, कि मिला ऐसी थोड़ी दे दिया, तो पुरस्कार मिला किस लिए वो देख लेते भाई। देखो भाई शुरुआत करते हैं भाई हम मरियप्पन थंगावेल्लू से। मरियप्पन थंगावेल्लू, ठीक है, मरियप्पन थंगावेल्लू। पूछा जाए कहाँ से है, तो कहाँ से आ जाएगा भाई, ये एक जगह का नाम है सेलम, पड़ती कहाँ पर भाई,
तमिलनाडु में। कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की सेलम जगह पर पड़ती है, ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु। और इनको दिया गया भाई 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, कौन सा भाई? पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था भाई? गोल्ड जीता था, स्वर्ण पदक। और किस इवेंट में दिया था भाई? हाई जंप, ठीक है। गोल्ड मेडल मिला था कब भाई? 2016 के पैरा ओलंपिक में हाई जंप। और 2016 के पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुए थे भाई? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, ठीक है। अब थोड़ा सा सेलम के बारे में बता देता हूँ। अभी हाल ही में आपने करंट में क्वेश्चन पढ़ा होगा। सेलम जो जगह है ना, ये तमिलनाडु की जगह है, जहाँ पर क्या है भाई, जो हमारे इसरो जो है ना, उसने क्या किया भाई, अमेरिका से मिट्टी मांगी थी कि नासा से कि आप हमें मिट्टी दे दीजिए चांद के लिए, चांद पर जो प्रोवाइड होती है ताकि कुछ रिसर्च के लिए। लेकिन वहाँ जो मिट्टी आयात हो रही थी ना, वो मिट्टी हमें बहुत महंगी पड़ रही थी। फिर हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने अध्ययन किया तो हमें तमिलनाडु की सेलम जगह पर क्या मिली? उस चांद की सतह की जैसी मिट्टी मिली है। तो आपसे पूछ जाए करंट में क्वेश्चन कि चांद की सतह की जैसी मिट्टी भारत या हरियाणा, भारत के किस राज्य में, किस शहर में मिली? तो क्या बताओगे आप? सेलम शहर, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलम को देख लेना आप, ठीक है, वहाँ पर मिले। अब देखो सेकंड क्या है? मनिक्का बत्रा, ठीक है। सेकंड लेते हैं मनिक्का बत्रा। इनके हो गए भाई हाई जंप। उनके देख लो T42, ये कोई इनके इवेंट का नाम था। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, शायद जितना हो सकता है ये इवेंट पूछी नहीं जाए, लेकिन फिर भी देख लेना कि हाई जंप की T42 इवेंट में मिला था, ठीक है। दूसरा जो नाम है वो है भाई मनिक्का बत्रा। मनिक्का बत्रा कौन है भाई? अभी बताया था आपको, मनिक्का बत्रा द क्वीन ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से संबंधित इनका क्यों दिया गया वो बता देते हैं अभी। मनिक्का बत्रा कहाँ से है भाई? ये दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से है भाई। कहाँ संबंध किस खेल से भाई? उनका संबंध किससे था भाई? एथलेटिक्स के हाई जंप। जिनका संबंध किससे भाई? टीटी, जिसे हम इंग्लिश क्या बोलते हैं? टेबल टेनिस। ये टीटी के नाम से भी आ सकता है, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आप जानते हो भाई, मलेशिया या फिर चाइना, इनका ही राज चलता है। लेकिन अब ये लड़की आई है तो इसने नाम कमाया मनिक्का बत्रा। एक व्यक्ति और है जो टेबल टेनिस से पूछा जा सकता है कि इनका नाम किस संबंधित है। एक नाम है शरद चंद्र, ठीक है, शरद कमल। तो शरद कमल का संबंध किस खेल से वो पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओ भाई? टेबल टेनिस। और मनिक्का बत्रा भी कहाँ से भाई? टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। क्यों दिया गया भाई? ये 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ठीक है, 2018 CWG गेम, कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे, कहाँ पर हुए थे भाई? गोल्ड कास्ट में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, गोल्ड कास्ट में हुए थे। तो इन्होंने क्या था भाई? खुद की सिंगल इवेंट में जीता। और उसके बाद जो डबल इवेंट थी, सिंगल और डबल दोनों इवेंट में क्या जीता भाई ने? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता भाई? गोल्ड मेडल। इन्होंने इसमें क्या लिया था भाई? 4 पदक हासिल किए थे, ठीक है। मिक्स्ड इवेंट में भी लिए थे, लेकिन सिर्फ ये 2 मेन रहेंगे, एक तो सिंगल इवेंट और डबल इवेंट। गोल्ड मेडल जीता 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। कब हुए थे भाई ये? 2018 में। कहाँ पर हुए थे? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारा विनेश फोगाट, ठीक है। और चौथा कौन सा? रानी रामपाल, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली कि भाई ये विनेश फोगाट क्योंकि हरियाणा पर्सपेक्टिव क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इन्होंने क्या था भाई? इसके साथ जकार्ता में भी जो खेल हुए थे इंडोनेशिया में, उन्होंने इनमें पदक जीता था, ठीक है। जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या भाई? जकार्ता। क्या है राजधानी? जकार्ता, जकार्ता। तीसरा जो कौन सा भाई? रानी रामपाल, ठीक है। और चौथा जो भाई वो कौन सा भाई? विनेश फोगाट। भाई ये पहलवान ऐसे नहीं बन गई, इनके पहलवान बनने के पीछे भी एक कारण था। क्या था भाई? जैसे कि आपस में अपने घर वालों के साथ फैमिली डिस्प्यूट होता है ना, जैसे कि ज़मीन जमीन के मामले में, वैसे इनके पापा का भी गांव वालों से डिस्प्यूट थोड़ा सा। तो किसी ने इनके पापा को क्या मार दी थी? गोली मार दी थी। फिर इनके जो ताऊजी थे महावीर सिंह जी फोगाट, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, जो क्या थे भाई? गीता रोबिता के पापा जी है, ठीक है। तो उन्होंने इन्हें पाला, ठीक है। उनके मार्गदर्शन में वे
मार्गदर्शन में ही आगे जाके क्या जीती भाई, गोल्ड लेके आई 2018 में इंडोनेशिया में भी और कॉमनवेल्थ गेम में भी। ठीक है, ऐसे नहीं बन गई भाई, ये आप सोच रहे ऐसे बन गई, बहुत मेहनत की इसने। ठीक है, इनका देखो भाई क्या है, एक तो 24 अगस्त 1994 में रानी ये हो गया। ठीक है, 24 अगस्त 1994। ठीक है, 24 अगस्त 1994। ठीक है, और ये क्या होगा भाई, 4 दिसंबर 1994। ठीक है, 24 अगस्त 1994 में और क्या हुआ, 4 दिसंबर 1994। ये क्या है, विनेश फोगाट की डेट ऑफ बर्थ है, ये 4 दिसंबर 1994 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ आप कहोगे तीनों की क्यों लिखा है पीछे, उनका ज़रूरी क्यों नहीं था, क्योंकि वो क्या थे भाई, हरियाणा की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अगर मान लो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम, और अगर आप तमिलनाडु से एग्जाम दे रहे हैं तो बेशक आप याद कीजिए। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु की क्या है, आप याद कीजिए कि मनिका बत्रा की, अगर आप दिल्ली के रिस्पेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल में एग्जाम दे रहे हैं हरियाणा में, तो आपके दोनों की डेट भी याद रखनी जरूरी है। ठीक है, अब देखो रानी रामपाल का संबंध कहाँ से भाई, हॉकी से। क्यों दिया गया, 2018 में क्या होता है भाई, जकार्ता में इंडोनेशिया में एशियन गेम का आयोजन किया गया था। क्या था भाई, एशियन गेम इनका आयोजन किया गया था। उसमें क्या था, टीम इवेंट जो थी, टीम इवेंट में इन्होंने क्या जीता भाई, सिल्वर मेडल मिला था टीम को। और ये क्या थी भाई, कप्तान, वर्तमान में भारतीय कप्तान है। और क्या था भाई, 2020 के जो ओलंपिक होने थे टोक्यो में, जो किसी कारण कोविड-19 की वजह से क्या कर दिए भाई, पोस्टपोन कर दिए गए। देखो अगर चलता है तो 2021 में शायद हो जाए, शायद है हो जाए, बाकी कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोविड-19 अभी स्प्रेडिंग पे चल रहा है, तेज़ी से फैल ही रहा है। तो अभी देखो हो भी जाए और नहीं भी, तो देखो इसमें टीम इवेंट में दिया गया सिल्वर मेडल। ठीक है, इसको। और विनेश फोगाट की बात आती है तो भाई, और ये देखो, ये भी देख लो ये है कहाँ से, संबंधित कहाँ से है, ये कहाँ भाई, हरियाणा का एक जगह का नाम जहाँ से मारकंडा नदी निकलती, साबाद मारकंडा, साबाद मारकंडा कहाँ पड़ता भाई, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का जिनका एग्जाम है वो ये बात जरूर याद रखे, कहाँ से है, कब मिला, कैसे मिला, सब कुछ इसका याद होना चाहिए। ठीक है भाई, 4 दिसंबर 1994 इनकी डेट ऑफ बर्थ, साबाद मारकंडा में इनका जन्म हुआ कुरुक्षेत्र में। और जो साबाद जो शहर है वो क्या कहलाता है भाई, हब ऑफ हॉकी कहलाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ हॉकी भी कह सकते हो, मतलब सबसे ज़्यादा हॉकी के खिलाड़ी कहाँ से निकल के आते हैं भाई, हरियाणा में साबाद से निकल के आते हैं। ठीक है, अब बात हो रही विनेश फोगाट की। तो विनेश फोगाट क्या है भाई, ये एक रेसलर है। ठीक है, रेसलर या कि क्या कह सकते हो आप भाई, कुश्ती खेलती है। इनका संबंध किससे भाई, खेल से, कुश्ती से, रेसलिंग। ठीक है, इनका गांव का नाम क्या भाई, बलाली गांव है, जो पहले कहाँ पर पड़ता था भाई, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। वर्तमान में किस में पड़ता है भाई, चरखी दादरी। चरखी दादरी क्या भाई, हरियाणा का 22वां जिला है। ठीक है, इसमें पड़ता है विनेश फोगाट। ठीक है, और इनके कोच का नाम पूछा जाए तो क्या हुए, महावीर सिंह फोगाट, महावीर सिंह फोगाट, MSP महावीर सिंह फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट क्या था भाई, इन्होंने 2018 के दोनों CWG और AG एशियन गेम दोनों में क्या जीता भाई, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे उनके लिए क्या है भाई, क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए, जो आगे पोस्टपोन्ड हो गया, लेकिन फिलहाल ही क्या है, क्वालिफाइड है, जब भी होगा उनमें शामिल होंगे। ठीक है, और आप ये उम्मीद लगाइए कि मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो मैं सिर्फ इनसे ही सोच रहा हूँ भाई, विनेश फोगाट है ना, यही है एकमात्र जो क्या ला सकती है देश के लिए, गोल्ड लेके आ सकती है। ठीक है, अब चौथा जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे मेन कौन सा हो गया भाई, रोहित शर्मा। अब इनका चलेगा भाई, इनका देखते हैं क्या सिस्टम है, देख लो भाई। अभी करा दें कि भाई ये तो इतने हाईलाइटेड हैं, इन्होंने तो भाई छाए हुए हैं। वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में भी छाए रहे, लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी, सेंचुरी पे सेंचुरी, शतक पे शतक, बस इनका यही चला भाई। आप देख लो भाई, जो मेन नाम था, जो आने वाला था, उस नाम का प्रतीक्षा अब खत्म होती है। नाम क्या भाई, द हिटमैन रोहित शर्मा, शर्मा जी का बेटा। ठीक है भाई, जैसे माही मार रहा है वैसे क्या भाई, शर्मा जी मार रहा, शर्मा जी का भाई मूड था शर्मा जी का। अब देखो भाई,
इनकी जगह का नाम देख लेना भाई, क्या भाई, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में क्या हुआ था भाई, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान क्या होगा, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर आपको पता है क्या, भारत की क्या कहलाती है, ऑरेंज सिटी। अगर भारत में कहीं पर सबसे ज़्यादा और सबसे उच्च क्वालिटी के संतरे मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं भाई, नागपुर में। इसलिए नागपुर फेमस है किसके लिए, संतरों के लिए। ठीक है, नागपुर संतरों के लिए, और महाराष्ट्र का जो नासिक हुई सिर्फ प्याज के लिए। ठीक है, कहते भाई बेचने अभी में प्याज बेचने क्या कहते हैं भाई, नासिक की प्याज। कि नासिक की प्याज होती है क्या, मशहूर प्याज होती है। जैसे मैनचेस्टर का कपड़ा हो गया तो भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं हम। ठीक है, भारत का ओसाका किसे कहा जाता है, तो ओसाका क्या है, जापान की जगह है, ऐसे ही। ठीक है, नागपुर क्या है भाई, भारत का ऑरेंज सिटी। नागपुर महाराष्ट्र से हैं रोहित शर्मा जी के बेटे। इनके बारे में देख लेते हैं, क्यों दिया गया इन्हें भाई। क्रिकेट में अभी इनका 4-5 साल से प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। ठीक है, क्या है इनके नाम, 4 शतक लगाए इन्होंने। ठीक है, वर्ल्ड कप में, जो एक रिकॉर्ड अपने आप में। और इसके अलावा देख लीजिए इसके पास रिकॉर्ड क्या क्या नाम, वो देख लीजिए आगे आगे ये रहेंगे सुर्खियों में। इनको वैसे भी क्या कहते हैं भाई, रोहित शर्मा। हिट मतलब सिक्सर किंग भी कहते हैं, रोहित शर्मा के नाम जाना जाता है। ठीक है, इनका निकनेम है रोहित शर्मा। ठीक है, आगे देखो क्या हो गया, थर्ड डबल टोन। कुछ रिकॉर्ड हैं जो इनके नाम है, जो यूनिक रिकॉर्ड है। ठीक है, 3 डबल टोन लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज। ठीक है, फर्स्ट प्लेयर ऑफ वर्ल्ड। 3 टोन समझ रहे हो भाई। ओडीआई क्रिकेट जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, एक दिवसीय टूर्नामेंट जो होता है, उसमें इन्होंने 3 बार दोहरे तक लगाए हैं, जो आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भाई हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका है, तो वो भी इनका ही है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ओडीआई में कितने रन भाई, 264 रन। किसके विरुद्ध बनाए अगर पूछा जाए तो क्या बताओ भाई, अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है, लंका 264 रन बनाए। कहाँ पर, जो मैदान था क्या था भाई, वो मैदान था भाई ईडन गार्डन, जिसे क्या कहा जाता है भाई, भारत का मक्का कहा जाता है। कहाँ पर पड़ता है भाई ये, कोलकाता में। दीदी की नगरी, ममता बनर्जी की नगरी क्या कहलाती है, कोलकाता। ईडन गार्डन। ठीक है, ईडन गार्डन में 264 रन बनाए थे। और भारत क्या कहा जाता है, इसे मक्का कहा जाता है। मक्का वास्तव में क्या भाई, मक्का एक लॉर्ड्स जो स्थान है इंग्लैंड का, जो लॉर्ड्स स्टेडियम है, उसको क्या कहा जाता है भाई, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। भारत में क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, ईडन गार्डन कहा जाता है। ठीक है, और इनके नाम एक रिकॉर्ड और है, वो रिकॉर्ड और देखो आप। ठीक है, 3 डबल टोन मतलब 3 बार दोहरे तक लगाए इन्होंने। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 6 भी होगी इनके नाम। और अगर एक और चीज़ देखते तो आप ये मान लीजिए, हाईएस्ट इंडिविजुअल जो हाईएस्ट आईपीएल टाइटल विनर कैप्टन कितनी बार भाई, 4 बार। आईपीएल का संस्करण जितनी बार, उनमें सबसे ज़्यादा बार अगर कोई कप्तान है जिसने आईपीएल में जीता है तो कौन भाई, रोहित शर्मा। कितनी बार भाई, 4 बार इन्होंने आईपीएल में अपनी टीम मुंबई इंडियंस को क्या दिलाया भाई, आईपीएल का कप दिलाया। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, देख लेना। रोहित शर्मा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इनका ये पूछा जा सकता है, 264 रन। कई बार औरों का पूछा गया, पहला व्यक्ति कौन था लगाने वाला दोहरा तक, सचिन तेंदुलकर। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने लगाया, फिर कौन है भाई, रोहित शर्मा। मार्टिन गुप्टिल भी लगा चुके हैं। ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा ने 3 बार लगाए दोहरे तक, तो इनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई इतना ही है, आगे अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है भाई, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू, जय हिंद।